अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी कम्युनिटी और अरब कम्युनिटी की तरफ से बुल्जानों में जो मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान का इंतज़ाम किया गया है, उस हवाले से मैं पहले भी एक दफ़ा मुखातिब हुआ था आपसे और आपको कुछ मसाइल बताए थे। इसमें एक मसला इस सिलसिले में और है जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। कब्रिस्तान में जो पौधे लगाए गए थे कबूर के ऊपर, मकबरों के ऊपर, उस सिलसिले में मेरी बात हुई थी। यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी कुछ अर्सा पहले, चंद हफ्ते पहले, गुज़श्ता माह, और उसमें कुछ अरब दोस्त भी आए थे, हनी, अब्दुल करीम और कुछ उसके साथी, और ज़हीरुद्दीन ज़फ़र साहब भी थे। और मैंने उनसे दस्त बदस्ता दरख्वास्त की थी कि कब्रिस्तान के ऊपर जो पौधे लगे हैं बराए मेहरबानी उनको ना हटाएं। वो असल में उनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। और ज़हीरुद्दीन ज़फ़र साहब, अदब से मुल्तमस हूँ कि वो इसमें पेश थे और वो कहते थे कि ये दुरुस्त नहीं है। मैंने उनको बताया, हदीस शरीफ भी पेश की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि एक दफ़ा वो कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे तो अजाब होते देखा और एक अपने हाथ से एक दरख्त की टहनी वहाँ पे लगा दी कब्र के नज़दीक, जिससे, और उन्होंने फरमाया कि जब तक ये हरी रहेगी तब तक अजाब नहीं होगा। वो इन मामलात को बहुत ज़्यादा समझते हैं। इसके बावजूद कल या परसों, पिछले हफ्ते इधर हम थे, तब तक तो ये मामला नहीं था। अब आप हाल देखें, कब्रों के ऊपर से इन्होंने कैसी तखरीबकारी की है। मुझे मालूम नहीं है ये किसने किया है। अगर तो ज़हीरुद्दीन ज़फ़र साहब इस कार्रवाई में शामिल है तो अफसोस की बात है, और अगर वो शामिल नहीं है तो वो सदर हैं इस कब्रिस्तान के, इस अहाते के, तो उनके नोटिस में तो होना चाहिए था। तो ये देखें, उखाड़ने के बाद किस बेदर्दी से पौधों को उखाड़ा गया है और घड़े पड़े हैं, ऐसे छोड़ के चले गए। जिसने भी ये काम किया है, ये ज़रा आप ये देखिए, ये अगली देखिए, और ये देखिए कैसे घड़े पड़े हैं। यानी उखाड़ के तो उनको फेंक दिया गया है, और फिर ये जो घड़े पड़ गए हैं, वो छोटे छोटे पौधे उखाड़ने के बाद उसको फिलअप भी नहीं किया गया। ये घड़ा आप देखें, ये क्या दुरुस्त बात है? ये अच्छा लगता है? अगर आप पौधों के, ग्रीनरी के और सब्ज़े के इतने ही बड़े दुश्मन हैं तो ठीक है, आप कीजिए। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, जो इनके वर्सा हैं पहले उनसे बात करें, उनकी आप इजाज़त लें। ज़हीरुद्दीन ज़फ़र साहब को किसने सदर बनाया मुझे नहीं पता, मैंने नहीं बनाया। जिसने भी बनाया है ये उनको जवाब दें हैं, उनसे मशवरा करें कि जनाब हम इन पौधों को उखाड़ दें यहाँ से, क्योंकि इनको ग्रां गुजरते हैं। तो ठीक है, अगर वो इजाज़त दें, उनकी इजाज़त के बगैर ये काम नहीं आप कर सकते। अब ये देखिए कैसे गड़े पड़े हैं, और ये देखिए, ये इंसानियत है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के ये जो खड़पैंच हैं, जो खामोश रहते हैं, मैं उनके इल्म में पहले भी लाया था कि ये इस तरह का काम करने जा रहे हैं, तो मिल के इनको समझाते हैं कि आप इस तरह ना करें। ये देखिए, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। ये एक कब्र मुबारक है, चले गए इस दुनिया से, लेकिन ये है कि खूबसूरती जो है ना, उसकी भी कोई हैसियत है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पौधे लगे हैं छोटे छोटे, ये किसी को क्या तकलीफ दे रहे हैं मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। ये देखिए, ये कितने अच्छे पौधे लग रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ अरबी फैमिलीज़ हैं, उनके वर्सा हैं, उन्होंने बड़े प्यार से, मोहब्बत से ये पौधे लगाए हैं और उनकी हिफाजत भी करते हैं। इससे किसी को क्या तकलीफ है मुझे बताए? दुनिया में सारी जगह और हर मज़हब में कब्रिस्तान के ऊपर पौधे लगाए जाते हैं, खूबसूरती भी है। और फिर ये है कि मैंने आपको मिसाल दिया हदीस शरीफ की। ये देखिए, अरबी दोस्त, अहबाब, फैमिलीज़ अपने प्यारों की कबूर के ऊपर पौधे लगाते हैं। वहाँ भी ये रवाज है, वहाँ भी ये रवायत है, पाकिस्तानी भी लगाते हैं। तो फिर ये ग्रुप, ये माइंड सेट कहाँ से आ गया बुल्जानो कम्युनिटी में, जो पौधों को का दुश्मन बना हुआ है? ये देखिए, जिस तरह से ये तबाही फेर के गए हैं, अब इनसे पूछना तो चाहिए ना, कोई तो इनसे पूछे ना। अब कुछ कबूर ऐसी हैं जहाँ उनके वर्सा नहीं आ पाते बेचारे, वहाँ दूर होंगे, काम की वजह से मजबूर होंगे। तो इस सूरत में कुछ लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो इसकी देखभाल करें, और वो करते हैं। ये जो फेसबुक के हीरोज़ हैं ना, जो कब्रिस्तान में कदम भी रखते हैं तो कहते हैं उनकी फ़ोटो बने और फेसबुक पे चढ़ जाए। उनसे हट के भी मैं उनकी
ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ یہاں پہ خاموش لوگ بھی ہیں جو اس قبرستان کی، بلزانو کے جو مسلم قبرستان ہے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ 2 سال پہلے اس کا جو حالت تھی وہ بتانے کے لائق نہیں ہے، اب اس کی حالت بہت اچھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے جو اس میں یہ سب کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو تخریب کاری ہے نا، اس کا جو بھی ذمہ دار ہے نا، اس کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور پاکستان کی جو مسلم کمیونٹی خاص طور پہ عربی جو دوست بھائی ہیں، میں ان سے بھی بات کروں گا، میں اٹالین میں بھی یہ میسج ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں۔ اور اگر یہ تخریب کاری جاری رکھیں گے اور یہ توڑ پھوڑ جاری رکھیں گے اور مشاورت کے بغیر کوئی کام کریں گے تو پھر ان کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر یہ مشاورت سے نہیں رکیں گے تو ان کو عدالت میں لے کے جانا ہماری ذمہ داری اور ہمارا حق بھی ہے۔ تو جس تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے، اگر وہ اس چیز کو انہوں نے بہتر سمجھا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو جاری رکھیں۔ یہ جو باقی پودے لگ رہے ہیں نا، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، ذرا اس قبرستان میں آ کے باقی قبور کو بھی دیکھیں کتنی اچھی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو پودے لگائے جاتے ہیں وہ کتنی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ وہ لگتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے نا، وہ جو ان کے پیارے چلے گئے ہیں نا، ان کو کچھ سمجھتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، آتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، سب اچھے، مطلب جو بھی ہو سکتا ہے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھ بھال جو ہو رہی ہے، یہ دیکھ بھال قابل مذمت ہے۔ وسیم رضا، میں اپنا نمبر چھوڑ رہا ہوں، جو بھی سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو ذمہ دار، یا جس کو اس سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، یا اگر وہ اپنا کوئی رائے دینا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے، میں حاضر ہوں، بالکل کھڑا ہوں سامنے۔ 3393156136 یہ میرا نمبر ہے۔ اگر میں نمبر پہ نہیں ہوتا، مجھے میسج چھوڑے، میں کانٹیکٹ کروں گا۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یا تو اس قبرستان کی انتظامیہ کو بدلنا چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر آئندہ جو بھی یہ کام کریں وہ مشاورت سے کریں۔ السلام علیکم، خیر اللہ۔